चलिए बेटा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक पढ़ाया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें यह कहा था कि जब लाइट रेज एक मीडियम से, सुनिए ध्यान से, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। वो या तो नॉर्मल तरफ वेंड हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये है, ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये दो मीडियम में डिवाइड कर रही है। एक मीडियम ये हो गया और दूसरा मीडियम ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल कोई, ठीक है। और जब लाइट रेज क्या आई, यहाँ इंसिडेंट हुई, तो इसका मतलब क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, आ रही है। तो ये हो सकता है कि ऐसे निकले, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हो सकता है इससे दूर होकर निकले, ठीक। तो लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो या तो नॉर्मल की तरफ वेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैं बता चुका था। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, ऐसा होता क्यों है, इसका काज क्या है। तो बेटा काज इसका यही है कि लाइट जब अलग अलग मीडियम में चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होगी। वाटर में कुछ और होती है, ऑयल में कुछ और होती है, ग्लास में कुछ और होती है। जो इसका होने का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो कॉज क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। ये हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, लिखने की जरूरत इसके नहीं है, बस आपको ऐसे एक बार और ले रहा हूं कि कम से कम आपको रिवाइज हो जाए, साथ में अगली क्लास को ज्वाइन भी कर लें। सुन रहे हैं ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब एंटर करती है तो अपना रास्ता बदल देती है। अपने जिस रास्ते चल, देखो इसको आना इधर चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था, ठीक, लेकिन अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गई। और डाइवर्ट होने की दो कंडीशन, या तो पीछे आ जाएगी रास्ते से या रास्ते से दूर जाएगी, यानी या तो इस नॉर्मल से, या तो नॉर्मल तरफ आएगी झुक जाएगी, या इससे दूर चली जाएगी। और इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और होगी। यानी क्या, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड भी क्या होती है, बदल जाती है। इसीलिए वो अपने रास्ते से भटक जाती है, या जिस रास्ते पे चलना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं चलती है। क्लियर है बात। इसमें और बहुत चीजें बताई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ की स्पीड अगर मान लीजिए v1 है और यहाँ की स्पीड अगर क्या v2 है, ठीक, तो इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो मिलता है उस रेशियो को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भैया हमने भी बताया भी कि जब लाइट कई मीडियम में इंटर करती है, ट्रेवल करती है, तो हर मीडियम उसकी स्पीड अलग अलग होगी। तो पहले में क्या स्पीड थी वो देख लिया, दूसरे में क्या स्पीड थी वो देख लिया, उन दोनों का रेशियो फाइंड कर लिया, और जो रेशियो मिलता है दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी RI। ये कंफर्म है। एक सबसे बड़ी बात बताई थी, एब्सोल्यूट। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यहां पर इंडेक्स में ये है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान देना है कि लाइट जब इंटर करेगी तो इंटरिंग मीडियम, यानी जो पहला मीडियम वो वैक्यूम होना चाहिए या एयर होना चाहिए, जहां हम लोग बैठे हैं। हम लोग जहां बैठे हैं, मान लिया यहां लाइट आई, यहां से मोटरसाइकिल, ये जो आपकी गाड़ियों में शीशे नहीं लगे होते हैं उसमें एंटर कर गई लाइट। या ऐसा समझिएगा जैसे विंडो लगी, कहीं कहीं विंडो में शीशा लगा होता है, ना ग्लास लगा होता है, तो वहां से लाइट आई और विंडो में इंसिडेंस हुई, तो उधर से बाहर जब निकल रही है विंडो पर आ रही है, तो जाहिर बात है, देखिए ये समझो एयर होगा, ये एयर है, और विंडो हो गया ग्लास। तो एक बात और समझ लीजिएगा, जब लाइट, देखो इसको हम रेयर मानते हैं, इसको हम डेंसर मानते हैं, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, याद रखिए बात को। लाइट क्या रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो नॉर्मल तरफ क्या बेंड होगी, इसकी तरफ झुक जाएगी। और जब लाइट डेंसर से रेरल में इंटर करती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। मतलब क्या हुआ, एयर से ग्लास में आएगी तो ये कंडीशन, और ग्लास से जब फिर बाहर से निकल जाएगी तो ये कंडीशन। जी, रेयर टू डेंसर में ये हो जाएगा, और डेंसर टू रेयर में ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। तो हम यहां कह रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव। एब्सोल्यूट देखिए,
दोनों दो मीडियम के रेशियो को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देंगे, लेकिन एब्सोल्यूट कब बनेगा? एब्सोल्यूट की कंडीशन होती है कि पहला मीडियम यानी वो मीडियम जहां लाइट एंटर करती है उसको एयर होना चाहिए, हवा। जहां हम लोग खड़े हैं ये इस जगह से अगर शीशे में लाइट जा रही है, ठीक है, जैसे जितने लोग चश्मा लगाए रखे हैं, ये भी तो क्या ग्लास है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, वॉच में जो ग्लास लगा हुआ है वहां भी रिफ्लेक्शन होता है ना, ठीक। तो यहां से जब वहां लाइट गई, समझ रहे ना प्रवीण, कहा जब ग्लास में आई, तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिव के लिए ये होना चाहिए कि पहला मीडियम वैक्यूम होना चाहिए, तो क्या सी है ना, टू बी, सी मीन्स क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और बी मीन्स व्हाट, मीडियम, ये मीडियम का हो गया और ये हो गया वैक्यूम का या एयर का कह दीजिएगा, ठीक। एयर में स्पीड लाइट की और मीडियम में स्पीड लाइट की, इन दोनों का जो रेशियो मिलता है दैट इज नोन एज द व्हाट, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात मैंने ये कहा था कि जो ये है ना, ये चीज ये कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो ये आ गया 1/, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम की स्पीड का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, मतलब इसको बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो अब इससे एक फायदा क्या मिला हमको कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, सुन लीजिए बात को, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना कम, क्योंकि उल्टा हो गया ना ये। अगर क्या स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, यानी जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहां पर लाइट की स्पीड कम होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो एक बात सुनिए बेटा, जो आपके रेयरर मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर मीडियम के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट की स्पीड कम होती है और स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा क्या होगा गला भरा है यार, पानी है किसी के पास, पानी भर के जाओ, चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातें क्लियर है, नहीं ये तो बता चुके थे, लिखवा भी चुके सभी, बस केवल आपको समझाना था। देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट एंटर करे तो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाए, ये रिफ्रैक्टिव, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो स्पीड है और यहाँ पर जो स्पीड है इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लें तो ये हमारा क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। फिर एब्सोल्यूट की बात आएगी तो सिंपल सी बात है कि पहला मीडियम हमारा वैक्यूम हो या एयर हो, ठीक, पहला मीडियम एयर हो, तो जब लाइट एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है तो उन दोनों की स्पीड का जो रेशियो मिलता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कांस्टेंट मान के हटा दीजिएगा तो मिला क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला वो मीडियम का रेसिप्रोकल मिल गया, मींस इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। जो रेयरर मीडियम होता है वहां लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, मान लिया ये कह दिया कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है तो उसका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, या स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम की ज्यादा, ऐसे कंपैरिजन करने पूछ सकते हैं। तो ये बात बैठी माइंड में कि स्पीड जहां ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जहां कम होगी वहां क्या होगा, ज्यादा होगा, ये चीज है। एक अब कंडीशन सबसे बड़ी चीज, अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्लास को, कौन ये तो रेयर डेंसर हमेशा ही है, सही रहेंगे, ये नहीं कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी बेटा जब लाइट का रिफ्लेक्शन, सुनिएगा वर्ड को, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये तो रिफ्लेक्शन होने की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन में लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। काज क्लियर है ना आपको, काज क्या, काज क्लियर है कि स्पीड जो वेक्टर होती है उसकी अलग अलग होती है, हर मीडियम में स्पीड क्या होती है
अलग अलग होती है, इसलिए क्या होता है, यही रीजन है इसका। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन, याद सुनिएगा, अब आज से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशन है बेटा, ऐसी कौन सी स्थितियां आएंगी जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा तो रही है, इंटर कर रही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्या कंडीशन, समझे। देखिए बेटा, यही बात है, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, और ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। फर्स्ट और सेकंड मीडियम, दो मीडियम हो गया, नॉर्मल हो गया। बेटा जब लाइट इस नॉर्मल के नॉर्मली आती है, नॉर्मली मीन्स तो सीधा इसी पर ऐसे आती है, इस पर आती है, ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आएगी तो ये सीधे ही चली जाएगी, इंटर तो करेगी, ठीक, लेकिन अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं। देखिए सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन का मतलब कि अपने रास्ते से हटना। रिफ्लेक्शन का मतलब है तो जिस रास्ते पे जा रही थी, जब उस रास्ते से हट जाएगी, जब यहां से इधर आएगी, इंटर करेगी, तो अपने रास्ते पर नहीं रहेगी, चाहे रास्ते से दूर, चाहे इससे दूर जाएगी, चाहे इसके नजदीक आएगी, चाहे झुकेगी, चाहे दूर हटेगी, वो रास्ते से हटना, हटना कंफर्म है, वो रिफ्लेक्शन है। और यहाँ क्या, अगर लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही है, उस नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है, तो जैसे आ रही वैसे एंटर चली जा रही है, तो मतलब क्या एक बात मिली, व्हेन, लिख भी लीजिए चाहे, व्हेन light rays enter normally, normally means वो perpendicular है ना, then it does not reflected, ठीक है, अगर वो नॉर्मली आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक बात और सुन लीजिएगा, मान लेते हैं बेटा ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम भी एयर है, मतलब क्या हुआ, अगर लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तब भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक, अगर दोनों मीडियम सेम हो गए तब भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये एयर, ये भी एयर, या आगे कह लें इधर वाला ग्लास और इधर वाला भी ग्लास, ये दोनों ग्लास हो गए, या दोनों वाटर हो गए, या दोनों ऑयल हो गए, ठीक, तब भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम मीडियम, लाइट सेम स्पीड, देखो एक बात सुन लीजिएगा, रिफ्लेक्शन का सीधा संपर्क लाइट के स्पीड से है, स्पीड का बदलना, जब मीडियम है तो कहां स्पीड बदली, हाँ निकल जाएगी। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, चेंज ऑफ द स्पीड, भाई जब मीडियम सेम है बेटा, दोनों एयर, जैसे एयर में देखिए यहां पर लाइट की स्पीड 3, इसको चूंकि पता होता सबको, मीटर पर सेकेंड, बेटा ये भी एयर, यहां भी स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जब दोनों में स्पीड एक ही है, लाइट की सेम स्पीड है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो रिफ्लेक्शन कहां होगा। रिफ्लेक्शन का सीधा संपर्क लाइट के किससे अभी दिखाया भी था आपको, वी से है, वी अगर चेंज होगा रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर एक ही मीडियम है तो जो स्पीड यहां होगी लाइट की, वो स्पीड यहां भी होगी, तो ये सेम स्पीड है तो रिफ्लेक्टेड नहीं होगी वो, ठीक है। तो दो कंडीशन है, एक तो नॉर्मली आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, दूसरा जब सेम में ट्रेवल करेगी तब भी क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये दो कंडीशन है इसकी, हाँ? मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है ना, ये चीज, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए दूसरी बात क्या है, व्हेन लाइट रेस ट्रेवल इन सेम मीडियम, और क्या भाई, अरे यार सेम मीडियम
इट डज नॉट रिफ्लेक्टेड। प्रवीण क्लियर है? दो कंडीशन कब नॉर्मल होगी रिफ्लेक्शन? मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं कभी नहीं, लेकिन कर ले जाते कभी कभी। किसका? नोट कर लिया? याद रहेगा ना? याद रहेगा? बोलोगे नहीं? अच्छा, अभी पूछेंगे थोड़ी देर बाद। और यही तो बताना है और क्या। यही यार जो पढ़ा है यही बताना, और यही रियलिटी यही है ही, दूसरा तो थोड़ी है कि नॉर्मल आएगी नहीं होगा, सेम मीडियम होगा नहीं होगा। ठीक, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो कम होगा, कम होगा तो ज्यादा होगी, उल्टा है ना उसका हिसाब सब। और क्या रीजन क्या ना होने का? होने का रीजन क्या है कि डिफरेंट मीडियम की स्पीड क्या डिफरेंट होती है, उसमें क्या सेम मीडियम स्पीड सेम रहती है तो अपना रास्ता ही नहीं बदल रही, और रास्ता बदल नहीं रही तो उसका रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा। क्लियर बात है? चलिए देखिएगा, रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन। ए भाई बात नहीं, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक, हाँ हाँ। अभी ग्लास स्लैब समझे क्या है? आपने देखा होगा, लैब में देखा होगा आपको, एक रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल एक ग्लास मिलता है, देखे ना? ठीक, और वो देखिए इस शेप में होता है। ठीक है, ये चीज है, ये है ग्लास स्लैब। अब देखिए यहां देखिए, ये नॉर्मल ले लिया, ठीक, कोई लाइट रेज, ये ग्लास है बेटा, और ग्लास है तो मीडियम रेयर होगा। ठीक, एक लाइट रेज इस पर ऐसे इंसिडेंट हुई और बाहर एयर है, तो ये हमारा क्या है? एयर है, तो ये हमारा हो गया रेयर मीडियम। ये ग्लास है तो ये हमारा क्या हो गया? डेंसर हो गया। ठीक, और जब लाइट क्या रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो बेंड हो जाएगी, हाँ बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। ठीक, और यहां से जब बाहर निकलेगी तो अब ग्लास से बाहर निकल रही है, ठीक, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है तो इससे दूर जाएगी। ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 थोड़ा दूर जाएगी इससे। ठीक, याद रखिए बेटा, जो ये रेज है ये इंसिडेंट रे, ठीक, ये कौन सी है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये रे कौन सी है? ये वाली इसे इमरजेंट रे कहते हैं, इमरजेंट रे।
हाँ नहीं नहीं पलट नहीं रहे ना। ये चीज आप सुनिए। हाँ ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब हम अगर इस रेज को ऐसे निकालें, तो देखिए दोनों ऐसे जा रहे हैं इस तरफ से, ठीक। ये रेज कौन सी है? इंसिडेंस, और ये पूरे इंसिडेंस है। यहां हम एक बात कहना चाह रहे थे, इसके बीच बेटा यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर ले ऐसे, देखो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर ले यहां से, तो एक रे ये हो गई, यहां समझेगा, एक रे ये है और एक रे ये है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमरजेंट रे, ठीक। और ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही यहाँ पे क्वेश्चन यही रहता है, जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? लेटरल, ठीक है। क्या बनी डिफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। किसके बीच की? दो रेज। देखो जैसे ये हमारे इंसिडेंट है, तो डॉट डॉट करके आ, ये पूरी हमारे इंसिडेंट होगी, और ये जो यहां से निकल रही हमारी क्या इमरजेंट होगी। यहां से क्या कर लिया, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे, ये चीज, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है, यहाँ पूछा जाता है ये, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, पहले फिर बता दिखाते हैं इसको। हाँ हाँ पूरा पूरा पूरा। नोट कर लिया? क्या इसकी ड्राइंग बनाई जाता है? फोटो नॉट अलाउडेड। नॉर्मल बेटा, ये रेज इंसिडेंट, इसको जैसे जाना चाहिए, हल्का सा यहाँ से झुकेगी, ऐसे आई और निकलने के बाद ऐसे, सुन लीजिएगा, ये जब निकलती है ना तो इसी तरह चलती है ऐसे। इसको बेटा थोड़ा और आगे बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें ऐसे, यहाँ से बड़ी बड़ी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। क्या समझिएगा, ये हमारा आई होता है, ये रेज रिफ्लेक्टेड है, तो ये हमारा एंगल क्या होगा? आर हो जाएगा, और ये आई है तो देखिएगा ये पूरा आई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आई हो जाएगी, ठीक है। और जब ये आई हो जाएगा तो इतना बचा कौन कितना होगा, आई माइनस क्लियर है? ये होगा क्या? आई माइनस हाफ। यहाँ पर रिलेशन लिखवाएंगे तो उसका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन है नहीं पाएंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ रिलेशन दिया है, खाली फार्मूला पढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट है या नहीं और करना भी नहीं, ठीक। इसमें सिर्फ इतनी बात है, ये रेज पता लग गया, जो रेज सोर्स आती है इसे कहते हैं इंसिडेंट, ठीक है। जो बेटा यहाँ अंदर चलती, ग्लास के अंदर चलती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो बाहर निकल जाती है
ग्लास जब बाहर निकलेगी तो हमारी क्या बन जाएगी, इमर्जेंट रे बन जाएगी। इस डिस्टेंस को हम बेटा कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको स्मॉल डी से नोट करते हैं। तो पहले हम डिफरेंशियल लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें इतना ही और कुछ नहीं, नहीं इसका डिफरेंशियल नहीं है, फिर फॉर्मूला इसका है। डिफरेंशियल सिलेबस में है ना तुम्हारे कोर्स में है, बस खाली फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद हो इंपॉर्टेंट। पहले डिफरेंशियल लिख लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, हाँ ये लिखना है ऑलरेडी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between किसके बीच बेटा, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। It is the perpendicular distance between emergent ray and what? Incident ray. बस इतने ही डिफरेंस है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। और कब? when produce फॉरवर्ड, मतलब कब, कौन से डिस्टेंस, जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं यहां तो नहीं मिलेगी, यहां कब मिलेगी, तब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, वो उस समय की जब इस रे को आगे बढ़ा देते हैं, तब दोनों रे के बीच में जो डिस्टेंस मिलती है दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसको बेटा हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल डी होता है। हम इसका फॉर्मूला कहां बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर सिंबल है, डिस्टेंस between इमर्जेंट ये है नहीं है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे दूसरी है क्या, नहीं इसमें यार, it produce forward ये चीज सही काटो तो वही तो है, इसमें लिखा क्या, इसमें काटा क्या, इसका फॉर्मूला बता डी का फॉर्मूला d इज इक्वल टू साइन प्लस रहेगा साइन i माइनस r, ठीक है, साइन i माइनस r और t भी है, t साइन सॉरी t साइन i माइनस r अपॉन cos r, i माइनस r अपॉन cos r, d इक्वल टू t साइन i माइनस r अपॉन cos r। लिख दिया क्या ये, बस यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, तो नोट कर लीजिएगा। बस आप देखो केवल फॉर्मूला याद करना है, ये आपका डेरिवेशन किसी भी सिलेबस में नहीं है, आपके डेरिवेशन में नहीं पूछा जाएगा, ये सब सिलेबस में नहीं करेगा, नहीं ये सिलेबस में है, डेरिवेशन का सिलेबस में नहीं, ठीक है, नहीं ये तो है 100 साइड। तो साइन वाइन है सर, आज मैथ का एक लगा है, मैं जो मैथ होती है बेटा ज्यादा मैथ, इतनी सी बातें ज्यादा मैथ होती है वैसे, तो लोगों का फायदा हो जाएगा। क्या करो भाई, पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए, बायो वाले इम्पोर्टेंट है ठीक भैया, जो कुछ सब इम्पोर्टेंट है, व्हेन i इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इंसिडेंट एंगल हमारा 90, तो अब d क्या होगा,
D इज इक्वल टू T sin 90 माइनस R और अपॉन cos R। sin 90 माइनस थीटा फॉर्मूला था बेटा ना, बायो वाले भी इसलिए बता रहे हैं। sin 90 माइनस थीटा माइनस R इज इक्वल टू हो जाएगा cos R। इसी सामने इक्वल टू cos R D इक्वल टू हो जाएगा T cos R अपॉन cos R। cos R कैंसिल हो गया तो T इक्वल टू क्या आ गया, T आ गया। मतलब क्या, T के डिस्टेंस ठीक। मतलब क्या लिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं मतलब क्या हो बेटा समझो, अगर लाइट ठीक है लाइट रेज 90 पर आपके इंसिडेंस होती है, उस कंडीशन में जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है वो ग्लास के थिकनेस के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये है ठीक है, कब, जब 90 होगा। बस यही मेन बात इसकी, इसमें और कुछ नहीं। मोनू चेक करना लो, अब ये सेकंड टर्म मोनू को अच्छे से निकालना है। हो गया, नोट कर लिया, आज जो डाला था वो नोट लिख दे रहे हैं। बता रहे भैया, फैक्टर ऑन व्हिच लेटर डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड। फॉर्मूला पहले आपके सामने हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। D इक्वल टू T sin I माइनस R अपॉन cos R। ठीक, तो ये T थिकनेस है, पहला पॉइंट है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एक फैक्टर ये हो गया। थिकनेस ऑफ, ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या है, एंगल है, इंसिडेंस एंगल है ना ये। दूसरी बात क्या, एंगल ऑफ सर आप आराम पढ़ाना इंसिडेंस। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब तो ये था ना, ग्लास स्लैब साइड इसकी थिकनेस पर। ये 18 नंबर बनाया है ना, थर्ड नंबर नहीं, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर 18 नंबर का आएगा ना ये। अरे यार 18 का कम से कम तो आदमी मिलेंगे। ठीक है, तो क्या, T पर एनी थिकनेस, I पर एनी एंगल ऑफ ग्लास, और नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल, तो ये दोनों इसमें आ जाता है, R और और उसका मटेरियल कैसा है, ईच ऑफ कंटेंट है इसका और इसका। इसीलिए सब में नहीं रख लेगा कि जब किसी सिक्के को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, उसको देखते हैं तो वो हमको थोड़ा ऊपर दिखता है, दिखता है ना, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, और किसको हम रियल कहेंगे और किसको अपरेंट कहेंगे।
हाँ वही वही है वही, बिल्कुल। आज तुम वही समझ जाओ, छोटे बच्चे की तरह समझो। ये बाल्टी है भैया, ये है बाल्टी, और इसमें भरा है पानी है, यहां तक पानी भरा हुआ है। बहुत मजा आएगा देखना भी, कहोगे सर जी क्या बात। अब नहाने नहीं आ रहा है यार, ठंडक ज्यादा है, हैं? ये चीज है। तुम्हारे तो घर के बगल में नहर, चाहे इतना ना हो, क्या दिक्कत, पानी कोई कमी नहीं। अच्छा चलिए छोड़िए, चाहे आइए मान लेते बेटा, सुनिए ध्यान से। यहाँ बेटा सिक्का पड़ा हुआ है, समझिए सिक्का है, ये कॉइन पड़ा हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यहाँ से दो रेज लेते हैं, एक परपेंडिकुलर रेज हमारी ऐसी जाएगी, अभी बताया था परपेंडिकुलर रेज वो रेज होती है जो बिना रिफ्लेक्ट हुए ऐसे सीधा निकल जाती है। पहली बात स्टार्ट यही से हुई थी, ये नो रिफ्लेक्शन है। मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे, देखिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, बाहर गई तो एयर है, मीडियम बदला लेकिन ये रेज बदल रही, रीजन क्या है, ये नॉर्मली चल रही है, और नॉर्मली रेज जब चलती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। दूसरी रेज बेटा क्या, एक रेज बेटा यहां से निकली और यहां आ गई, लो कहानी हो गई इसकी। ये वाटर है, चल रही, वाटर में चल रही, वाटर में बिल्कुल बिंदास चल रही, ठीक। लेकिन जब जैसे यहां आई तो एयर आ जाएगा, एयर आया तो मीडियम चेंज होगा, होगा ना चेंज, और मीडियम चेंज होगा बेटा तो जानते हो क्या, ये नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो बेटा लाइट रेज होगी वो हल्का से ऐसे वेंट होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या झुकेगी ना वाली तरफ, ठीक है, ये हुआ, बेंड हुई है। अब जब नहीं, सारी उल्टा बोल गया यार, डेंसर से रेयर में जा रहा है, कर सीधा रहे, डेंसर रेयर जो झुक कर जा रही है, देखिए सुनिए, डेंसर टू रेयर, तो देखिए ऐसे जाएगी, इससे दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था, ठीक है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल दूर हटेगी, जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जा रही। अब सुनो बेटा, किसी रेज को डॉट 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 करके अगर हम ऐसे पीछे बढ़ा दे तो ये जो सिक्का यहां रखा हुआ है, ये चीज ये यहां रखा है, उसका इमेज इस जगह बनता है, इस जगह बनता है। ये कॉइन्स जो यहां रखा हुआ है उसका इमेज इस जगह बनता है। डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं, डेप्थ की, डेप्थ मींस गहराई की बात मैं कर रहा हूं। तो बेटा इस जगह से यहां तक की बात करें तो रियलिटी यहां रखा ना, कौन यहां रखा हुआ है, तो जो चीज रियल में रखा हुआ है इसे कहते हैं रियल डेप्थ। ये क्या है, लेकिन हो क्या रहा है, दिख कहां रहा है हमको, अपेयर कहां हो रहा है, अपेयर इस जगह हो रहा है ना तो कौन सी रियल डेप्थ है, ये है बेटा, यहां से यहां तक हो गया आरडी, यानी रियल डेप्थ हो गई पूरी, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है। कोई नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए कर लें, इसको ओ तो है ही है, ये बी कर लिया, ये चीज। तो आपका जो एओ आया बेटा, एवो, ये क्या है, रियल डेप्थ। एओ क्या है, रियल डेप्थ। अब हमको क्या, इस कॉइन का इमेज इस जगह एहसास हो रहा है, ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, और ऊपर दिख रहा तो अपियर हो रहा ना हमको, और अपियर हो रहा है तो ये जो हमारा ए आई है इसे कहें कौन सा हम, अपेरेंट। अपेरेंट डेप्थ, क्या कहते हैं इसको हम, अपेरेंट डेप्थ। अब टॉपिक हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये तो टॉपिक, इनके बीच क्या है रिलेशन, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देना है, हल्की फुल्की मैथ आएगी लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी में है तो करना है? क्या हुआ, चलिए देखिए सुनिए ध्यान से, बेटा 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 ध्यान से देखिए बात को, सुनिए, ये नॉर्मल है,
ये नॉर्मल है। ये रेज कौन सी? इंसिडेंट रेज है। नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पता है ना बेटा? ये रेज हमारी जो है ना, ये रेज, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा एंगल क्या है? आर होता है। क्लियर है तक? कोई दिक्कत? भैया अगर रेज ये रिफ्लेक्टेड है, इसको अगर तक प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड है। क्या समझेगा भाई? जैसे यही रेज तो आगे जा रही है, मतलब क्या, इसका इफेक्ट यहां से भी वही होता है, वही होगा ना इफेक्ट। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो बेटा ये रे यहां से मानी जाती है, आई से ले जाती है, और ये भी एक तरह का नॉर्मल है। देखो ये भी क्या है, जैसे ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, इसका भी एंगल यही होगा, आर होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? आर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? एंगल की गणना कैसे होंगे प्रवीण? आइए देखिए ध्यान से, इसको बंद कर लो, तुम उधर मत देखो ना, बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, खिड़की वाली, बस 2 मिनट दे दिए, ज्यादा नहीं। आइए देखिए आगे, बस यही खाली कराएंगे और नहीं कराएंगे, ये लास्ट। देखिए बेटा ध्यान से देखें, नॉर्मल है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल कौन सा? ए ओ और ओ ए बी राइट ट्रायंगल होगा। ठीक, क्या लिखते हैं? हाँ, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ये आई एंगल है बेटा, हम यहां से निकाल रहे हैं साइन आई इज इक्वल टू, एंगल बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ अपान हाइपोटेनस होगा। तो ये एंगल लिया तो सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हमारा आएगा क्या? ए बी अपान बी ओ, ये तो आएगा परपेंडिकुलर होगा, पता ना चीज? ठीक, अच्छा आइए इन ट्रायंगल, इसमें आ जाइए बेटा, आई ए बी, आई ए बी, यहां बेटा क्या है? साइन आर, साइन आर, ठीक है। हाँ, तो बेटा इसकी परपेंडिकुलर हमारी क्या आएगी? इसका परपेंडिकुलर भी ए बी होगा, ठीक, और इसका हाइपोटेनस आई बी हो जाएगा अपान आई बी। हम लोगों ने हम सब ने पढ़ा है, इस नए लॉ से म्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, म्यू इक्वल टू होता क्या? साइन आई अपान साइन आर होता ना? लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हैं, वी नो दैट म्यू इक्वल टू नहीं इसी फिजिक्स का ही है बेटा, साइन आई अपान, फिजिक्स का ही है, सेकेंड रूल है ना, रिफ्लेक्शन सेकेंड रूल है, साइन आई अपान साइन आर। हाँ ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, ये क्लियर बात बेटा? समझे बात को? यहां जो लाइट है वाटर से एयर में जा रही है, कहां जा रही है? तो ये जो आपका म्यू होगा ये वाटर टू एयर होगा, यानी इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर, क्योंकि लाइट वाटर से एयर में जा रही है ना, तो साइन आई अपान साइन आर। अब सुनो बेगी, साइन आई की वैल्यू ए बी अपान वी ओ निकाला आपने, निकाला ना, और इसकी वैल्यू क्या निकाली है? ए बी अपान आई बी निकाला, ये निकाला है, यहां पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन फर्स्ट। तो भैया साइन आई की वैल्यू समझे, म्यू डब्ल्यू ए, साइन आई की वैल्यू बेटा है ए बी अपान बी ओ, ये साइन लगा लें, डिवाइड कर, कोई दिक्कत? वही है ना, डिवाइड तो है, ये भी डिवाइड है, और ये वैल्यू बेटा क्या है? ए बी अपान आई बी। हम लोगों ने पढ़ के आए हैं इसका फॉर्मूला क्या? इसको अगर हटा के मल्टीप्लाई लगा दें तो बदल जाएगा, आई बी हो जाएगा ऊपर और ए बी हो जाएगा नीचे,
ए बी से भी दिया काट यहां से, तो क्या मिला बेटा, आई बी अपान बी ओ मिला। क्यों भाई, मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत यहां तक? ये क्लियर है पूरी तरह से? एक बात को समझिएगा, ये डब्लू है और ये ए है, ये म्यू है, म्यू ये ऐसा। एक बात को समझिए ध्यान से, देखिए कोई बात नहीं, एक बात समझिए ध्यान से बेटा, ये ना एक्चुअल में आई जो है ना, आई ये अपरेंट तो है ही, ठीक। यहां पर एक इमेजिनेशन करते हैं आपसे, जो ये रेज है ये मान के चलते हैं यहीं पर है। देखो कुछ चीजें हैं इमेजिन की जाती हैं, बात को भाई समझेगा। मान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन इतना कम हो रहा है कि जो बी है वो ए पर ही है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट बी टेंड टू ए, यानी जब बी ए को टेंड करेगा। अच्छा रीजन क्या होना, क्योंकि हमको लेंथ यहां पर ले ली ना, यहीं पर हमको देखो इसी लाइन पर हमको क्या रियल डेप्थ मिल रहा है, इसी लाइन पर हमको क्या अपरेंट मिल रहा है। हमें निकालना था इसका रिलेशन और आर आई जगह आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल इतने कम होते हैं कि जो बी होता है वो मान चलते हैं ए पर ही है। यानी क्या, बी टेंड टू ए, बी टेंड टू ए का मतलब होता है कि जो बी पॉइंट है वो ए पर ही है, ठीक है। जो बी पॉइंट है वो क्या है, ए पर है। तो इस कंडीशन में क्या, जब बी टेंड टू ए हो जाएगा तो यहां पर आपका जो आई है, ये जो बी है ए बन जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, थोड़ा समझिए इस बात को। ये जो एंगल होते हैं बेटा इतना छोटे होते हैं कि मान के चलते हैं कि जो बी वाला पॉइंट है वो इस जगह नहीं है, इसी जगह पर है। नहीं, पहले इस बात को हमें समझेगा। ये एक्चुअल में आप देखे होंगे, दिखता भी होगा तो आपको बहुत आगे नहीं दिखता होगा, एक ही लाइन दिखे ना चीजें। अगर आप इमेजिनेशन करें तो जहां उसका वो रखा होता है सिक्का उसी के ऊपर ही दिखता है, ऐसा नहीं दिखता बाहर इधर दिखता है। यही मान लेते हैं कि ए और बी कॉन्स्पाइड कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पर दोनों हैं। कहां पर है, एक ही पॉइंट पर है, सेम पॉइंट पर है। ए एंड बी आर सेम पॉइंट, ये चीज, और सेम पॉइंट पर होंगे भैया तो हमारा जो बी है वो ए हो जाएगा। तो क्या हुआ, म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू आई ए और अपान ए वो। भैया आई ए क्या है, ए आई और आई ए एक ही चीज है। तो ये बेटा हमारी क्या ऊपर वाली अपरेंट डेप्थ हो गई और ए वो हमारी क्या हो गई, रियल डेप्थ हो गई। यही तो है, नाना ही हमको। तो म्यू हमको मिला क्या बेटा, हाँ हाँ बस, और क्या, ये हमारी क्या बेटा अपरेंट डेप्थ है, और ये हमारा क्या है, रियल डेप्थ है। तो दोनों के हमें रिलेशन तो निकालना था कि दोनों के बीच का रिलेशन मिलता है हमारे पास, मिल गया रिलेशन हमारा। बस बेटा खाली इस बात को याद रखना है कि ये इतना छोटा होता है एंगल कि जो ए वाला जो बी वाला पॉइंट है वो इधर नहीं होता, वही होता है। ये कह लीजिएगा ए एंड बी आर सेम पॉइंट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा बस पर्याप्त। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, क्लियर पूरी तरह से। थोड़ी सी मैथ है भाई, फिजिक्स से तो क्या करना, मजबूरी।